मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए बनाए है और एक वाटर साइकिल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है कि हमको कंपाउंड को तोड़ना है। तो उसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। इलेक्ट्रोड लेने के बाद क्या होता है 6 वाट की बैटरी से जोड़ के जब हम कंपाउंड को तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर होगा एलिमेंट मेटल जाएगा और एनोड एंड पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर गैसेज जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड NaCl ले लेते हैं तो NaCl में क्या होता है कि ये Cl क्लोरीन जाएगा एनोड एंड पे और Na सोडियम चला जाएगा आपको कैथोड एंड पे। लेकिन ये जो नॉर्मल वे में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि क्लोरीन निगेटिव होता है और सोडियम पॉजिटिव होता है चार्ज उस पर। और लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है उसका और वो छोटे छोटे अमाउंट में एटम में टूट जाता है उस कंपाउंड। यस सर। मैथ्स का गेम है सर, इसका भी सम 10 है। 4 + 2 + 9 करेंगे 10, एक एक्स्ट्रा स्टिक डाल देंगे तो भी इसका सम 10 का 10 है। बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, आप ऐसे भी कीजिएगा तो भी 10 का 10 है। बचपन से हम लोग को ये बताया गया था कि हमको बचपन में डस्टबिन में फेंकना है। सर देखिए ना, मतलब बच्चा डस्टबिन में फेंकना वेरी गुड, बहुत यूटिलिटी है बेटा, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। कितना रोल नंबर? रोल नंबर 5। यस यस, चलो अब देख लिया। चलो वाह, तुम्हारा किस सन में 1100 किसने बनाया? लगा दीजिए ना। उसके नीचे कौन है? किसकी कवर है? कितना रोल नंबर? ऊपर से है, ये तुम्हारा ही है। ये सब ग्रुप में बना, ग्रुप में बना। नेशनल सेक्रेटरी के लिए। दिस इज योर्स। नाम क्या है? गुड आफ्टरनून सर, ये शेक्सपियर का एक मशहूर प्ले शेक्सपियर के स्पेलिंग SHAKESPEAR। पढ़ो, क्या पढ़ोगे? शेक्सपियर। सबसे आसान याद रखने का शेक्सपियर, कभी धोखा नहीं हो। चलो शेक्सपियर। सर इस प्रोजेक्ट में एल्विन राइटर से ये लिया गया एक मोनोलॉग है जो व्हाट इज मोनोलॉग? सर मोनोलॉग उस संवाद को कहते हैं जो कि ड्रामा के अंदर कोई भी एक नहीं, ऐसे भी होता है ड्रामे में कहा मतलब कहीं भी अपने मन के अंदर जब भावना चलती रहती है और आदमी अपने आप से ही बात बात करता है। भावना हो ना हो अपने आप से बात करता है थोड़ा आवाज में, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। चलो उसमें 7 स्टेज के बारे में दिखाया गया है कि अपने मनुष्य एक चलो रोल नंबर सर 11 11 किसका है? सवेरा अच्छा चलो आगे बोलो। सर मेरा वॉवेल्स पर था। अच्छा कहाँ गया? छोटा सा मॉडल। अच्छा ये है, वेरी गुड। चलो अल्फाबेट हम जानते हैं कि 26 होते हैं जिनमें 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश में और हिंदी में इनकी संख्या 11 है। किसी भी इंग्लिश शब्द को बिना वॉवेल के ये बिना बोला जा सकता है या किसी एक वॉवेल का होना अनिवार्य है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज हो रहा है, जैसे कोई बोल के दिखाओ ना बेटा। एलिफेंट हो गया, एलिफेंट जो अपने में पूंजी सकते ओ, हैं, ठीक है। आओ जाओ के रूप में लो, पेपर करेंसी के कोई भी रूप में शब्द होना बोलो कि चाहिए। उसमें वोवेल बिना वोवेल के स्वर नहीं। बहुत कम ही ऐसा है वो पूंजी विदाउट वोवेल स्पीच इज इनकम्प्लीट। कैपिटल और मनी से क्या? मनी ट्रांजैक्शन का जरिया है, लेन देन। और पूंजी जो है तो जमीन भी एक पूंजी है, संपत्ति है।
तो वो इसी रहेगा। बोलो बेटा। सर एक ई कॉमर्स ये मैंने बनाया और ई कॉमर्स बस 10 मिनट हमें कॉमर्स की जरूरत है। डायरेक्ट जाके मार्केट वगैरह ठीक है। लेकिन जब हमें कोई सामान लेना हो या फिर हमें जाना मार्केट लेकिन वो सामान घर तक पहुँचे, इसके लिए इसको डेवलप किया गया ताकि कस्टमर को फ़ायदा दिया जा सके, ताकि वो लोग को अलग अलग दुकान अच्छा से एक बात, Yes. पहले भी आढ़ती मने बड़ा व्यापारी वो कहता था कि 2 ट्रक चना भेज दो चला। फोन से, तो 2 ट्रक चना भेज दो, ये ई कॉमर्स में आएगा। नहीं ई कॉमर्स जो था वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक से बेस्ड था। Yes, sir. चलो बात खत्म। कितना रोल नंबर हो गया? हैं? 9 सर 9 Nine. और सर ये एक एटीएम मॉडल मैंने बनाया है जिसमें पैसा डिपॉजिट चलो हो गया, वो तो देख लिया था। चलो ठीक है। तो मेरा नाम अहमद रज़ा हुआ और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कैसे कम्युनिटी मनी से लेकर के मेटेलिक मनी और फिर पेपर मनी और फिर डिजिटल मनी पे हम लोग कैसे आए हैं। पुराने समय में जब हम लोग सामान का विनिमय करते थे तो पुराने समय में लोग अदला बदली करते थे, बट प्रॉब्लम यहाँ ये था कि इस अदला बदली को क्या कहते हैं? सर उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यस, हाँ हो उसका गया। Yes, और ये जो आप आज के जो हम लोग कर रहे हैं डिजिटल मनी सर। डिजिटल मनी, इससे क्या फायदा है? सर ये फायदा है कि अभी इससे नुकसान क्या है? सर फायदा ये है कि हम लोग पैसा पॉकेट में रख के चलते डायरेक्टली कहीं भी भेजना होता है तो हम लोग डाटा के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं वहाँ तक, है डाटे ना? नहीं, जी सर। डाटे ही नहीं है। डेटा अगर रहेगा, जी सर। केबल काम करेगा, नेट रहेगा तभी तो होगा। डेटा तो है ही नहीं। बैंक के थ्रू ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। हाँ, बैंक के दूर ट्रांसफर, बैंक का भी तो सर्वर डाउन सर्वर डाउन रहता होता है। है। जी। अब तो ये डिजिटल मनी की Well सर done. मेरिट है सर। चालू मेरिट है, ठीक है, बहुत अच्छा किया। आज की नेसेसिटी रोल नंबर सर 44 सर। जोर से बोलो ना। सर मेरा नाम प्रीति हुआ। मेरा जो मॉडल है वो बैंक के ऊपर है। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मॉडल के रूप में लिया गया है, जैसे कि हम बैंक में एंटर करते हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, किस तरीके से बैंक में काम होता है, इसको इस थ्रू दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम बैंक में जाते हैं तो अगर हमें डिपॉजिट पैसा कर डालना होता है तो डालते रोल नंबर 30। 30। चलो आगे बोलो बेटा। जी सर मेरा नाम मोहिनी कुमारी है। सर मैंने इसीलिए लिया हुआ उसने कौन टीम बनाया? सर बस अच्छा वही है टीम। अच्छा हाँ। सर अगर बात हम करेंगे एटीएम के आविष्कार की तो इसका आविष्कार सर लंदन में हुआ था, जो बार्कलेज बैंक द्वारा किया गया था हो गया, 1967। जब बोल दियो एक ही इम्पोर्टेंट बात बोलना था, बोल दिया। चलो कितना रोल नंबर? 28। 28। यस सर। क्या तुम्हारा ये तुम्हारा है? यस ये क्या है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर वाह, बोलो 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 अगर हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं मतलब परचेज करते हैं तो कितना में 50 में परचेज बिजनेस का गुड़ है ये। चलो तो बोलो ना, तुम दबक के। मतलब किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं 50 में करते हैं और पे करते हैं 400 में, तो ये मेरा लॉस होगा। अगर हम किसी सर्विस मतलब परचेज करते हैं 300 में और हो गया। चलो रोल नंबर मेरा नाम ऐश्वर्या है और रोल नंबर 92। मैंने बैलेंस शीट बनाया है। बैलेंस शीट वो होता है जो एक सर्टेन ईयर में कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है कि उसके पास कितनी लायबिलिटीज है और कितने एसेट्स हैं। नाइस। कितना रोल नंबर? 92। 27 कर दीजिए सर। हाँ हाँ बोलो। जी आकांक्षा रोल नंबर 10। नाम क्या है बेटा? आकांक्षा। आकांक्षा। ये एटीएम बनाया, ये किस तरह का? ये इंप्रेशन वाला है क्या? इंप्रेशन वाला है, इसमें ऐसे ही डेबिट कार्ड को दूर से भी दिखाएंगे तो आ जाएगा। डन। चलो कितना रोल नंबर? सर रोल नंबर
10 ये क्या है? इनका सर मेरा नाम साइमा है, रोल नंबर साइमा किससे लिखती हो? एस से लिखती हो? एस से सर, एस हाँ, रोल नंबर 59। सर ये हम इवैल्यूएशन ऑफ मनी बनाए हैं। ये इवैल्यूएशन ऑफ मनी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये हमारा कमोडिटी मनी है जो एंशियंट टाइम में यूज़ होता था, और उसके बाद ये हमारा मेटलिक मनी है जिसमें कॉइन ज़्यादातर एक्सचेंज किया जाता है, जो सिल्वर, गोल्ड और मेनली आपको कॉपर में यूज़ होता था। कितना रोल नंबर है? 59 सर। और ये मेरा पेपर मनी जो है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से, ज़्यादा नहीं, मेनली गवर्नमेंट ही इशू करते हैं इसको, और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूपीआई मनी यूज़ होता है। Yes, डिजिटल done. बोलो। सर मेरा नाम मौसमी कुमारी है और ये जो मेरा मॉडल है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पर है, जो अलग अलग टाइप को दर्शाया गया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो जीवन से संबंधित होती है। जो लाइफ इंश्योरेंस 3 टाइप की होती है, टर्म इंश्योरेंस, होल इंश्योरेंस और एंडोमेंट। एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो अस्पताल में, इंडाउमेंट किसको कहते हैं? एंडोमेंट जो सर मृत्यु जो हो जाती है बच्चों की, इंडाउमेंट पॉलिसी किसको? जो एक सर निश्चित समय तक चलती रहती है ये। हाँ, चल। कितना रोल नंबर है? 39। चलिए अब सर अब बातें हम आइए थोड़ा देखे समझा। 39। इसको दोनों ने बनाना चाहिए था, नया पुराना दोनों, इसलिए कि पब्लिक तो पुराने ही को देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना रोल नंबर है उस बेचारी का? अच्छा, आप ही बनाया है। नहीं, कितना रोल नंबर है? 85। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, नाइस। अच्छा, चलिए तब यहाँ पर आ जाइए आप लोग, पढ़ाइए, लेकिन ये लिखता रहे, ये लिखता रहे। आइए। आप बताइए भी, ये आपका है, जी सर। क्या बनाया? ये 4 प्रकार का होता मेरा है। वेद नहीं आपने लिखा, हमारा वेद। जी। ये क्या? 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, सामवेद, ये अथर्ववेद, ये क्या बताया? ऋग्वेद, अच्छा, ये साम, सामवेद, ये यजुर्वेद, क्या पढ़ा है? यजुर्वेद, अच्छा, ये अथर्ववेद। अच्छा, और ये क्या है? ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम एवं वर्ष। आप जो हमारा वेद, वेद में क्या है? वेद में जैसे ये प्राचीन सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो गया। है क्या? पुराना हो या नया हो, है क्या? ऋग्वेद में किसकी चर्चा प्रधानता है? सब मिला के कहिए कोड ऑफ लाइफ, जीवन कैसे बिताया जाए, इसका क्या है? विश्लेषण है। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए या बेईमान होना चाहिए, यही ना है? तो सामवेद में सात्विक क्या होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। कितना रोल नंबर है जी? 19। रोल नंबर 19। यस। अब हर वेद अलग अलग है। अच्छा, वेद को पौरुषीय क्यों कहा जाता है? सर ये पता है, जोर से बोलिए, जोर से। हड़प्पा से रहता है, बनाया जो हमारे यहाँ क्या हड़प्पा सभ्यता? जिससे पहले हम सिंधु घाटी में सभ्यता कहते थे। अच्छा, इसी को कहते थे हड़प्पा की सभ्यता। पहले सिंधु घाटी, सिंधु घाटी। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता बोले, क्योंकि ये नदी किनारे में मिला गया था ये सभ्यता, जिससे हम हड़प्पा सभ्यता इस कहते हैं। सभ्यता में क्या होता है? सर ये सभ्यता ऐतिहासिक काल में पाया गया था। उस शायद बेटा इसी काल में पाया जाता है, लेकिन इस सभ्यता में होता क्या है? सर इस सभ्यता में हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खनन के दौरान मिला गया था। नहीं से मिलता है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन सभ्यता सभ्यता हम लोग बोलते हैं, तो इस सभ्यता में होता क्या है? सभ्यता में जो उस समय जो बीता हुआ जो चीज़ बीत चुका था, उस सभ्यता जो चीज़ उस समय में घटित हो चुकी थी। नहीं, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, रहना, सहना, शादी विवाह,
खेती बाड़ी, लोगों का आपसी संबंध, सामाजिक संबंध, ये बातें सब लिखा। जैसे यहाँ खेती भी होती है। हो गया, डन। आपका कितना रोल नंबर? 72। चलो बेटा। तो इसमें दो प्रकार के स्रोत है, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सर रेखला, बाबरनामा और राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है सर, और तबकाते नासरी है सर। और यहाँ जो है वो है सर पुरातात्विक स्रोत, जिसमें सिक्के जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं वो सिक्के हैं सर। यहाँ पे इल्तुतमिश के अभिलेख है, जो कुतुब मीनार और उसमें जो इल्तुतमिश की कब्रगाह है उस पर लिखे गए हैं, वो है सर। इल्तुतमिश नहीं है, अल्तुतमिश सर। इसका ऐसे पूरा नाम है अल्तमश। अल्तमश यस सर। तो उसको अंग्रेजों ने उसको सर, और वो मुगल पेंटिंग के बारे में है वहाँ पे। और सर ये आर्ट और आर्किटेक्चर में ये सल्तनत काल के जो वो है सर, क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। और सर ये मुगल के हैं जो फतेहपुर सीकरी। अच्छा, और अब जरा सा दम लीजिए आप, एक सांस में लीजिए धीरे से। हमने कभी इतिहास पढ़ा, ये क्या लिखा है आपने? साहित्यिक स्रोत। तो ये स्रोत क्या? स्रोत होता है सर, सोर्स होता है कि हम उस समय की जानकारी हमें किस माध्यम से मिलती है, वो होता है साहित्य के माध्यम। जी सर। तो ये क्या बताया आपने? सर वो रेहला मोरक्को का एक यात्री था जो मोहम्मद। नहीं, एक मिनट, ये रेहला मोरक्को का नहीं, रेहला नहीं, इब्ने बतूता के द्वारा लिखा गया किताब है रेहला। जो इब्ने बतूता था वो मोरक्को का था सर। किस भाषा में है किताब? अरबी भाषा में सर। तो अगर ये सोर्स होगा तो कौन सा सोर्स होगा? सर ये हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण, सेकेंडरी सोर्स है सर। और पुरातात्विक होता है फर्स्ट। अच्छा, ये क्या है? सर वो है बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, जिसने बाबर खुद ने अपने बारे में लिखा था। और भारत मैंने पढ़ा। अच्छा, ये सर वो है कलहल की राजतरंगिणी जो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बाबरनामा तुझू के बाबरी का यस सर। नहीं, उसका वो टर्किश, उसके बाबरी जो है चगताई तो उसकी भाषा में। यहाँ बाबरनामा में अनुवाद। हाँ, ये अनुवाद हुआ है। ये इतना इन लोगों से इतना डेप्थ नहीं है, हिस्ट्री में हो या ना हो। नहीं, ठीक है। इतनी बात मालूम है तो बहुत। हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही है सर, ये सब तो क्लास सर। अच्छा, वेल डन, वेल डन। चलो, नहीं, नॉलेज कितना बेटा रोल नंबर? रोल नंबर 3। रोल नंबर 3। चलो, आपकी ये लापता सर आइए। ये लापता। श्वेता सिन्हा कौन है? अच्छा, आ जाएगी, कोई हर्ज नहीं। चलिए, ये क्या बनाया आपने? महाभारत है, वेदव्यास, पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का, इन्हीं का है मैगस्थनीज का, रघुवंशम है कालिदास का, हर्षचरित पानभट्ट, राजतरंगिणी, नाट्यशास्त्र, अष्टहारी, गीतगोवी, ये सब बुक्स है। महाभाष्य है, इनका बस लेखक का नाम है। और ये शिशुपाल वध के किसने लिखा था ये वाला? ये मान माँ। जी सर। तब हिस्ट्री वाले कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा, ये तो है। नहीं सर, थोड़ा सा इस काल में लिखा। तो ये प्राचीन काल के बुक्स है सर। कब का होगा प्राचीन काल? इसके बारे में हम 1300 हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन Yes, sir. इसके बारे में पूछेंगे। जी। ये क्या लिखा? रामायण है सर, रामायण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित। वाल्मीकि 21 काल। ये आदिकाल। आदिकाल। जी। आदिकाल माने आदिकाल हिस्ट्री पढ़े हो? जी सर, हम हिस्ट्री ग्रेजुएशन नहीं पढ़े थे, जो मेरा सब्सिडी था। उतना आदिकाल नहीं है जितना कर है। चलो, वेल डन। कितना है रोल नंबर? 70। इसको तुम सतयुग बोलो, क्योंकि उस काल में जो रामायण का जी, त्रेता युग। सॉरी त्रेता युग बोलो, तो क्योंकि उसके हिसाब से लिखा गया, तो उसके निकाल दें क्या रोल? 70 बताए ना। यस। भूल जाते हैं। ये आपको बूढ़े के लिए सब हेल्प करना पड़ेगा। तुम बताओ बाबा। सर
मेरा नाम सोनाली कुमारी है, BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मेरा जो प्रोजेक्ट है, मॉडल है, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताता है। जो विभिन्न प्रकार के स्रोत जो थे, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे पहला हो गया मंदिर की संरचना, जो उस समय ये जो बनाया है, ये तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है, जो पत्थर को काट कर बारीकी से उस समय की कला को दर्शाता है। जो ये क्या लिखा? ये मोती और आभूषण जो उस समय के प्राचीन। चलिए ठीक। एक सवाल आपसे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, और कोई है क्या, या चर्च, वो सब सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल माने गुंबदाकार। ऐसा क्यों ये समानता है? बेसिक स्ट्रक्चर पूछिए, अच्छा, ये बताओ, ये सिक्का जो है, नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, ये लोग तो ग्रोन अप हैं, सिक्के को क्या कहते हैं? इनको ये जानना चाहिए। अब जैसे जो अब अब आप लोग हिस्ट्री के आदमी हैं, एक थियरी ये है कि दूसरे वर्ल्ड से आए हुए लोग, अब फ्लाई जो करता है, मिसाइल भी ये ऊपरे जाता है, वो भी सिलेंड्रिकल। इसका मतलब ये है कि ये सब चीज इंपोर्ट की गई है बाहर से। अच्छा चलिए, वेल डन। चलिए आप कितना रोल नंबर है? नहीं होता है जिसमें कोई डेट। रोल नंबर 29। सबसे पहले आप सिक्का कहाँ मिला? चलो रोल नंबर खेती का शुरुआत, खेती की शुरुआत 83। अच्छा ठीक है, चलिए आप बोलिए। अब हिस्ट्री के बाद का जो स्टेज है। सर मेरा नाम आनंद है। बोलते चलिए। बोलिए। ये मैंने ह्यूमन आई बनाया है, इंसान का आँख। इसमें सर ये कॉर्निया है, सबसे बाहरी परत। यहाँ से लाइट रेज इंटर करते हैं, फिर बीच में लेंस बना हुआ होता है। और ये मतलब प्रकृति का बनावट देखिए, ये लेंस है, ये अपना बदल जाता है। एक मिनट, आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं? सर बायोलॉजिकल साइंस। हाँ जूलॉजी बॉटनी तो नहीं होंगे ना, जूलॉजी ही के स्टूडेंट हैं? यस सर। हाँ, बायोलॉजिकल साइंस कहाँ कहाँ है? यहाँ तो जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग है। लाइफ साइंसेज में अगर कहते हैं तब बायोलॉजिकल साइंसेज की बात। चलिए अब बोलिए। तो सर सबसे बाहरी परत जो आँख का होता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। वहाँ से प्रकाश की किरणें हमारे आँख में प्रवेश करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लेंस। अच्छा एक बात, ये सीलियरी मसल का क्या काम है? सर ये लेंस को दबाए रखता दबाए है। रखता है। वेल डन। आओ आप। कितना रोल नंबर? 20। नमस्कार सर, मेरा नाम इंटरनल लीनियर मोशन, जो कि एक सरल रेखीय गति में गमन करती है। लीनियर का क्या मतलब? मतलब सरल रेखीय गति। नहीं, हम हिस्ट्री नहीं जानते। आप बोले लीनियर, तो अब ये बोलिए कि लीनियर का क्या मतलब? हम तो लाइन जानते हैं यार, हम सीधी रेखा, आप बोलिएगा टेढ़ी रेखा तो भी हम मान लेंगे। हम तो लाइन जानते हैं, आपने कहा लीनियर, तभी हमने पूछा ना कि लीनियर का क्या मतलब। हम तो लाइन जानते हैं, लाइन से लीनियर कैसे हुआ? एनीथिंग ट्रेवल इन द सेम लाइन दैट इज कॉल्ड लीनियर। चलिए फर्स्ट आ गया सर लीनियर मोशन, हो गया। दूसरी आती है हम लोग बस में धक्का खाते हैं कौन मोशन से? सर लीनियर पंखा का चलाओ। देखिए सर दूसरा वेरी गुड, गुड वाह। आजकल का सबसे बर्निंग साइंस तो यही है, फिजिक्स। उसके बाद सर हमारा आता है पीरियोडिक मोशन, क्योंकि इसको दोलन गति भी कहा हाँ हाँ, जितना इधर जाएगा उतना इधर। क्या रोल? आप बोलो। मेरा नाम श्रुति है सर। मेरा ब्रेन के ऊपर। यस सर ह्यूमन ब्रेन में 6 पार्ट्स होते हैं सर। सबसे बड़ा पार्ट हमारा फ्रंटल लोब होता है, जो हमारा वॉलेंट्री एक्शन और बॉडी के माइंड के रीजनिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर्स को मेंटेन करता है कि हमें कब क्या डिसीजन लेना है, कब क्या रीजनिंग करना है सर। ये हमारा टेम्पोरल लोब। ये कॉर्टेक्स का काम है, जो बोल दियो उतना एडवांस नहीं काम।
इसमें खाली विजन, मोशन, ये सब फ्रंटल। आप कॉर्टेक्स बोलो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्या काम है? नहीं है, नहीं है, नहीं? सबसे बड़ा हिस्सा वही है, उसको छोड़ के रखा है। फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, नहीं सेरेब्रल लोब और ये टेम्पोरल लोब। लोब माने कोष्ठ, पार्ट नहीं, कमरा, घेरा, सेक्शन। तो ये जो है ये विजन के लिए ऑक्सीपिटल, हियरिंग के लिए। और सर पेराइटल लोब होता है बॉडी बैलेंसिंग में सर, ये सेरिबेलम होता है बॉडी बैलेंसिंग के लिए। तो अब आप जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था, जिसका सबसे बड़ा काम है, हम लोग बोल रहे हैं रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एसोसिएशन, जिसमें जा करके हमारे स्मरण हमारा रहता है, उसको भी प्रदर्शन। वेरी गुड, चलो डन। कितना रोल नंबर? माइक। अब बोलिए, आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सेल टिश्यू, सेल क्या हुआ? वेरी गुड, खोल के रखना चाहिए था बेटा। सर शेल से टिश्यू बना। सेल क्या है? सर वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है हम लोगों का बॉडी पार्ट का, हम उसको सेल बोलते हैं। सबसे छोटी चीज़ है कोसी का, उसको हम लोग शेल बोलते हैं। उससे सर और यूनिसेल का एनिमल क्या है? सर यूनिसेल में ये होगा प्रोटोजोआ फंगी। चलो हो गया, आगे बढ़ो। सर उससे टिश्यू बनता है। अच्छा। उससे फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है सर। ऑर्गन में जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब आ गया। सर वो सबसे मेन ऑर्गेनिज्म बनता है, जो सर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब स्केलेटल सिस्टम हुआ। हाँ चलो, ये टिश्यू किसको? आजकल हम लोगों का सबसे ज़्यादा यूज़ कंप्यूटर का हो रहा है। ये डिवाइस क्या हुआ? सर एक दिया चलो, इनपुट जिसके द्वारा हम डालते हैं, आउटपुट दूर से निकलता है। तो ये हमारी कुछ इनपुट डिवाइस है, जैसे वेब कैमरा, माउस और जॉयस्टिक के द्वारा और कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। और आज का साइंस सर हमारा मॉडर्न इंडिया हो रहा है, तो सर सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है। और ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर। आजकल हमारे चीज प्रिंट करके आउटपुट निकालते हैं। प्रोजेक्टर हम स्कूल में ज़्यादातर आजकल बच्चों को वीडियोस दिखा के पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात करो ना, इसको थोड़ा पर कोई चीज़ पर थोड़ा बड़ा चलो आओ। चलो ये आ जाएगी। ये तुम्हारा ये बना है। अरे वाह, बोलो ना शिव कुमार अपना सेंटर का। सर ये है थ्री और ये है माइक्रोफोनिया, ये है थैलियो। अच्छा, अंग्रेजी में स्पेलिंग कर दो तो तुमको 100 में 100 नंबर दिया। Sir, I'm connected on positive to the switch, and this is battery, sir. With the help of the battery, all इसका भी डिस्प्ले जरा बड़ा होना चाहिए, ताकि बच्चों को, हम लोग बेवकूफ़ी की बात करते नहीं जानते हैं कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है तो करंट पास करता है। ये बच्चों को समझाने के लिए ये अच्छी चीज़ है। घर में भी बच्चों को समझाने के लिए, ताकि वो छुए नहीं। वेरी गुड। सैचुरेटेड कार्बन कैसा, हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? आप सैचुरेशन का मानी आप सब सही कर रहे हैं। सिर्फ सैचुरेशन का मानी माने उसमें उससे अधिक ना जा सके। बहुत अच्छा बना, बहुत काम किए, बहुत काम किया। अच्छा, ये इसका भी गीत है, ये सब लोग गीत का भी। और वाह, जो मैं
साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है? अच्छा ठीक है। ये इसको देख के बोल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लाइट उपस्थिति में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कौन लेगा? ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऑक्सीजन कौन छोड़ेगा? नहीं बेटा, कौन प्लांट छोड़ेगा? प्लांट छोड़ेगा और प्लांट नहीं लेगा। ये जो है ना, इसका क्लोरोफिल जो है हरापन, यही उसको ग्रहण करता है। वेरी गुड। कितना रोल नंबर? 96। टूट गया था सर, इसमें स्टैंड फिर से बना। फिर रुक क्यों जाता? ऑसिलेशन में घड़ी का झूला का टाइम पीरियड नहीं ना बना हुआ है। झूला को दो बार खूब जल्दी से झूला है। अब फिर वो रुक क्यों जाता है? एक स्टेज आता है कि आके रुक जाता है। अरे मोशन कम हो गया बेटा, फोर्स कम हो गया। जितना फोर्स अप्लाई हुआ, मोशन हुआ, धीरे धीरे मोशन ड्रॉप होता हुआ तो उस पॉइंट पर चला आया। और यहाँ तो इलेक्ट्रिकली मोशन दिया जा रहा है। कितना रोल नंबर? सर मेरा नाम ऋतुराज है। मैं माइक्रोस्कोप का मॉडल बनाया है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम बहुत छोटी से छोटी वस्तु को भी बड़ा करके देख सकते हैं। ये आईपीस है, इसमें हम जैसे कोई बैक्टीरिया से को भी हम 10 गुना बड़ा करके उसको कितना रोल नंबर है? 95। अब बड़ी चीज हाइपर माने, सोनिक माने, साउंड तो हाइपरसोनिक माने साउंड से ज्यादा होता है। मेगा माने 6 बाप रे बाप। तो कहता है कि न्यूयॉर्क मार देगा 15 सेकंड में। वेरी गुड। सर्किट बोर्ड बनाया है, चला उसको 9 वोल्ट बैटरी है और ये 100 के का रेजिस्टेंस है और ये LED बल्ब है और एक स्विच। एक कम से कम सर्कुलर एक सर्किट बनाते तब यस। और उसको ये देखते कि उसमें इल्यूजन होता है कि चल रहा है, जबकि वो चलता नहीं है। सिर्फ जलने बुझने की प्रक्रिया ही तेज हो जाती है तो लगता है कि चलता हुआ इल्यूजन क्रिएट वो भी बनाना चाहिए। ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। एनीवे कितना रोल नंबर? 49। चलो वेल डन। वो रिलायंस को रुला दिया। हमारे पास ब्रेन की कोई कमी नहीं है। हमारे तो दुर्भाग्य है कि उसकी हमारे ब्रेन को कोई पूछता नहीं है। नहीं तो नेट डेवलप कर दिया, कहा कि आप बड़का बड़का मशीन लगाते रहिए, ब्लेड से चार्ज कर दिया। चलो वेल डन। ये सर इकलौता ग्रेफाइट वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये जो कि ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। बहुत अच्छा। ये लॉस रेट कम कराता है सर। ब्यूटीफुल। कितना रोल नंबर है? अच्छा ये भी बताओ। ये सर ये पिन है, मेटल का बना हुआ है और ये भी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी से पास करता है, सर्किट बना दिया। वेरी गुड। और ये नॉन मेटल या फिर ये प्लास्टिक नहीं होगा, उससे नहीं, इससे भी नहीं होगा। रबर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा सर। चलो कितना रोल नंबर? 46। चलो एक्सीलेंट में वेल डन, बहुत अच्छा। चलो बेटा ये भी मेरा मॉडल है सर। अच्छा ये इसके मॉडल मेरा है सर। तो इसको बताते हो ना। ये मैंने किया, ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है सर। हमारे टाइप्स ऑफ मोशन जो कि हमारे दिन प्रतिदिन जितने भी हमारे आसपास के मोशन हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। चलो तो हम मोशन को तो बहुत देखा। चलो ठीक है। अच्छा 44xy मेन लिमिट और 44xx 44 मंदिर 44xx फीमेल लिमिट और 22x और 22x मिलने से
मादा बनता है और 22Y और 22X में से मेल बनता है। ये तो थियरी है। फर्टिलिटी के लिए कितना म्यूटेशन चाहिए? अच्छा, DNA है क्या? DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसा जेनेटिक मटेरियल है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस बस हो गया, ठीक, बस इतना ही काम हो। अब उसके बाद बोलो, ये सब क्या बनाया? अच्छा, ये इज योर्स, ये वाला कितना रोल नंबर है? 71 मैं 71 बहुत अच्छा। दीपक मलिक। अरे इसको दो ना, माइक दो ना। सर ये भूकंप अर्थक्वेक जो आता है, अगर इंसान घर में रह रहा है कहीं भी है, अगर वो घर के अंदर है तो उसमें अगर अचानक से भूकंप आ जाए तो भूकंप से बनाया गया है, जो कि कंपन की वजह से माइक से बोलो ना, हुआ माइक से बोलो, माइक से बोलो, सब सुनेंगे। हेलो सर, अर्थ रिलेटेड है जो बनाया है, घर में कोई इंसान रह रहा हो, कोई काम कर रहा हो, इसमें क्या ऐसा है तुम्हारे घर में बना हुआ? सर हमने अभी बनाया है इसको। बनाया है तो वैसे ही बात है कि किताबों में पढ़ा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, वो जाल में मत घुसना, और हर चिड़िया फंस जाती है। हम लोगों के यहाँ कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। जो अर्थक्वेक आता है तो कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। आ जाने के बाद सब है, आने से पहले कुछ नहीं अलार्म। एनीवे, ये सब क्या होता है? सर ये सिविलाइजेशन दिखाया गया कि इंसान यहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, लाइफ है, तभी तो ये चीज़ है। सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ये अलग है। अच्छा, ये रोल नंबर? अपना रोल नंबर बोलो, नाम बोलो। विक्रम कुमार 84। अच्छा, चलिए ये क्या है? सर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, जैसे कंपाउंड को हमको तोड़ना है, इसमें कंपाउंड को तोड़ने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। यस सर, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, तो उसी में से मैं इलेक्ट्रोलाइसिस सर बनाया। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है कि कंपाउंड को तोड़ना है तो हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, कैथोड और एनोड, और उसको 6 वाट बैटरी से जोड़ के जब हम सप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, कैथोड एंड में क्या होता है, 84। जी, ये सर मैथ्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेम है। एक्चुअली ये इसका सम कीजिएगा 4y ना, ये 10 4 + 2 + 4 10 है, 4 इधर 10 है। मैं एक्स्ट्रा निकाल दूंगा ना सर, तो ये आंसर सही है। बस प्रोसेस में एडजस्टमेंट ये करना होगा। अभी आप ऐड कीजिएगा सर, हम 10 का 4 + 3 + 3 10 3 + 3 + 4 8 है। वन मोर उसकी वैल्यू तो भी आंसर से मिलेगा। बनाते भी ऐसे ही जी, क्लास में इलेक्ट्रिक लगाते थे। जी जी, हटाने में भी बेटा यही होता है। जी जी, ये एडिशन में भी होता है और सब्ट्रैक्शन में भी होता है। जी सर। चलो, रोल नंबर 31 सर। डन। एक और क्या है? सर मेरा मैथ से रिलेटेड था और अलजेब्रा से का क्वेश्चन फॉर्मूला से रिलेटेड बना है। जब अंश या तो जोड़ या ऐड करना, उसका या तो क्यूब निकाले या सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर निकाले, उससे रिलेटेड जो होगा उसी से रिलेटेड बनाए। सर मान लीजिए किसी संख्या को या तो दो संख्या को ऐड करके उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका जो मेन सॉल्यूशन आएगा है कोई ये 3D6 मॉडल
क्यूबॉइड, प्रिज्म, ये सब 3D मॉडल्स। 3D का यहाँ पर 3D का क्या मतलब? 3 डायमेंशनल मतलब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। आई गॉट 3D का ये आपने प्रिंसिपल बनाया, ये बनाया ये किस बात के लिए 3D को प्रेजेंट किया? बच्चे को मॉडल दिखाने के लिए कि 3D से क्या होते हैं। वेरी गुड। कितना है? 51। आफ्टरनून सर, मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, पर सर 18 है। सर ये मॉडल जो है बताता है कि छोटे छोटे यूनिट्स को सर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसमें वॉल्यूम, लेंथ और मास को सर पूरा दिखाई पड़ जाता है। दिखाने के लिए 3D बनाना वेल डन। तुम भी मैथमेटिक्स पढ़ा हैं? क्या रोल नंबर?